ने महमद एजेंसी में सरहद पार से चेक पोस्टों पर हमला नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में 10 से ज्यादा दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। हमले में 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। आर्मी चीफ ने कहा है कि दहशतगर्द मुश्तरका खतरा हैं। सरहद पर दहशतगर्दों की आजादाना नक्लो हमल रोकना जरूरी है। पाक फौज ने मुल्क दुश्मनों की एक और घिनौनी कोशिश को नाकाम बना दिया। मोहम्मद एजेंसी में सरहद पार से जदीद हथियारों से लैस दहशतगर्दों ने फोर्सेस की 3 चेक पोस्टों पर हमला कर दिया। ISPR के मुताबिक चेक पोस्टों पर मौजूद जवानों ने दहशतगर्दों के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। फायरिंग के तबादले में 10 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। पाक फौज के जवानों की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई के बाद बुज़दिल दहशतगर्द हथियार और लाशें छोड़कर दुम दबाकर भाग निकले। फायरिंग के तबादले में 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शहीद होने वालों में नाइक सनाउल्लाह, नाइक सफदर, सिपाही अल्ताफ, सिपाही नेक मोहम्मद और सिपाही अनवर शामिल हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई को सराहते हुए अफगान सरहद पर जवानों की मौजूदगी की जरूरत पर जोर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि सरहदी सलामती के लिए जवानों की सरहद पर मौजूदगी जरूरी है। दहशतगर्द मुश्तरका खतरा है। सरहद पर दहशतगर्दों की आजादाना नकलो हमल रोकना जरूरी है। आर्मी चीफ ने कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया और वतन के दिफा के लिए बहादुर जवानों की कुर्बानियों की तारीफ की। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से सरहदी चौकियों पर दहशतगर्द हमले पर अफगान डिप्टी हेड मिशन को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान से मुतालबा किया कि वो अपने मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। मोहम्मद एजेंसी में सरहद पार से चेक पोस्टों पर दहशतगर्द हमले के बाद दफ्तर खारजा ने अफगान डिप्टी हेड मिशन अब्दुल नासिर यूसुफी को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। जराये के मुताबिक DG अफगानिस्तान मंसूर अहमद खान ने पाकिस्तान की जानिब से एहतजाजी मरासला अफगान नायब सफीर के हवाले किया। मरासले में कहा गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दों के हमले के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई और बाकी की तहकीकात करके पाकिस्तान को आगाह करे। मुल्क भर में दहशतगर्दों के गिर्द शिकंजा कस दिया गया। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जराइम पेशा अफराद और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद पूरे जोर से जारी है। बन्नू और लकी मरवत में भी पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। इस दौरान 10 इश्तिहारी मुजरिमों समेत 50 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा और मनशियात बरामद हुई। 4 सद्दा के इलाके तख्त भाई में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया। बरामद होने वाले असलहे में 38 ग्रेनेड कोफ, 9 दस्ती बम, 10 रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं। पुलिस ने मियांवाली में ऑपरेशन के दौरान 3 इश्तिहारियों समेत 5 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन के दौरान शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल सील किया गया, जबकि होटलों और दुकानों की तलाशी भी ली गई। बायोमेट्रिक मशीनों के जरिए मुश्तबा अफराद की जांच पड़ताल भी की गई। दूसरी तरफ पेशावर के थाना फकीराबाद की हदूद में सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन में इश्तिहारियों समेत 20 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। और आपको खबर दें, पाक फौज के शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पाक फौज के अफसरान ने भी शिरकत की। अपडेट कर रहे हैं आपको, पाक फौज के शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा की गई। नमाज जनाजा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पाक फौज के अफसरान ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानेंगे इस हवाले से नुमाइंदा वक्त न्यूज सरदार हमीद से। सरदार हमीद, अपडेट कीजिएगा। जी इरफाना, जो आज वाक़या हुआ पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर, जो पाक फौज के 5 जवान जो है दहशतगर्दों के मुकाबले में जो शहीद हुए, उनकी नमाज जनाजा आज पेशावर गैरिजन में अदा की गई है। और इस नमाज जनाजा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल जफर झगड़ा, मीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक और दीगर आला फौजी अफसरान ने शिरकत की है। और इस मौका पर नमाज जनाजा की अदायगी के बाद जो शहीद होने वाले पाक फौज के जवान हैं, उनकी जो मैयतें हैं उनको आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया है, जहाँ पे उन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ उनकी तदफीन की जाएगी। और दूसरी जानिब जो है वो पाक अफगान बॉर्डर पर जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं पाक फौज की जानिब से। और ISPR का ये भी कहना है कि भरपूर जवाब दिया जा रहा है दहशतगर्दों को
जो सरहद पर तरफदारी करके पाकिस्तान की हदूद में जो मुदाखलत करके हमले कर रहे हैं उनका भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है। जी, अपडेट करने का शुक्रिया सरदार हमीद। एक और अहम खबर शामिल करेंगे। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। सीआईए ने पीएसएल फाइनल खेलने वालों को भी नहीं बख्शा। कोयटा ग्लैडिएटर्स की परवाज 2 बार ताखीर का शिकार हो चुकी है। असद शफीक और अनवर अली समेत दीगर खिलाड़ी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। तफसीलात जान लेते हैं। अख्तर नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर, बताइएगा क्या वजह है कि फ्लाइट ताखीर का शिकार क्यों है? जी बिल्कुल शुमाइला, पाकिस्तान एयरलाइन की बाकमाल लोग और लाजवाब सर्विस का जो मोटो है, इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल खेलने वालों को भी नहीं बख्शा। इन्होंने लीग के रनर अप टीम कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाड़ियों को लाहौर से कराची 10 बजे रवाना होना था, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर की परवाज 2 बार ताखीर के शिकार हो चुकी है। अभी तक परवाज से बैट्समैन असद शफीक और ऑलराउंडर अनवर अली समेत दीगर खिलाड़ियों को आना था। वो मुसलसल इंतजार कर रहे हैं, इंतजार की सूली पे लटके हुए हैं कोयटा के कई खिलाड़ी, और उनको वहीं पे स्टे करना पड़ रहा है। 2 मरतबा ये फ्लाइट ताखीर हो चुकी है, अभी तक कोई वजूहात भी नहीं बताई गई इसकी। जी शुक्रिया अख्तर नवाज, आपने अपडेट किया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पनामा ने साबित कर दिया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए एहतसाब का अलग अलग मयार है। साबिक वज़ीर आज़म ने एहतसाब अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। रेंटल पावर करप्शन केस में साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुए। साबिक वजीर आजम ने अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि सिक्योरिटी खदशात के बायस वो हर समात पर पेश नहीं हो सकते। समात के बाद अदालत ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा परवेज अशरफ का कहना था कि जब भी अदालतों ने उन्हें तलब किया वो पेश हुए। पनामा ने साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए एहतसाब का अलग मेयार है। एक बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक शक्ल सामने आ गई है कि अगर पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है तो उसके लिए कानून और है, अगर मुस्लिम लीग का वजीर आज़म है तो उसके लिए कानून और है। इसमें तो अभी दो राय नहीं है। कोई मुझे नहीं कन्विंस कर सकता कि पनामा के लिए क्यों नहीं वोट जो है वो तफ्तीश हुई, तहकीक हुई, क्यों नहीं नैब ने उनको बुलाया, क्यों वो अदालत में पेश नहीं हुए, अदालत ने क्यों नहीं उनको सम्मन किया। राजा परवेज अशरफ का मजीद कहना था कि शरीफ बरादरान को आज तक किसी इदारे ने तलब नहीं किया। उन्होंने मीडिया से शिकवा किया कि पीपल्स पार्टी पर सिर्फ इल्जामात लगते हैं तो पूरी जमात की किरदार कुशी शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस ने अपने बेटे के लिए कमीशन तो बना दिया और पीपल्स पार्टी की दरखास्त पर तौहीन अदालत लगा दी गई। कैमरामैन फहीम राजा के साथ मोहम्मद अवैस, वक्त न्यूज, इस्लामाबाद। एमकेएम पाकिस्तान ने मर्दमशुमारी से मुतालिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। फारूक सत्तार कहते हैं कि मर्दमशुमारी में सिंध के अवाम को कम करके दिखाया गया। अदालत से इंसाफ मांगने आए हैं, हम मुल्क से नाइंसाफियों के खात्मा चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मर्दमशुमारी से मुतालिक दरख्वास्त दायर करने के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध के शहरी इलाकों के साथ नाइंसाफी हो रही है। सूबे के अवाम एक अरसे से बुनियादी हकूक से महरूम है। हर मर्दमशुमारी में अवाम को कम करके दिखाया गया है। इस बार भी हैदराबाद और मीरपुर खास की मर्दमशुमारी को कम दिखाने का मंसूबा बनाया गया है। हैदराबाद सखर के लोगों को रोजगार से महरूम रखा गया है। फारूक सत्तार ने कहा कि एमकेएम पाकिस्तान मुल्क से नाइंसाफियों के खात्मे की जद्दोजहद कर रही है। हम सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ आए हैं, हम मुल्क से नाइंसाफियों का खात्मा चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुपर लीग के सीजन 2 में करप्शन के मामले पर 3 रुकनी ट्राइब्यूनल तश्कील दे दिया। स्पॉट फिक्सिंग केस की तहकीकात का आगाज आइंदा होगा। पीसीबी ट्रिब्यूनल की सरबराही जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर करेंगे, जबकि दीगर अराकीन में तौकीर ज़िया और वसीम बारी शामिल हैं। पीसीबी ट्रिब्यूनल आइंदा हफ्ते से शर्जील खान और खालिद लतीफ के करप्शन में मुलविस होने की तहकीकात का आगाज करेगा। क्रिकेटर शर्जील खान और खालिद लतीफ स्पॉट फिक्सिंग की वजह से मुअत्तल हो चुके हैं। दोनों खिलाड़ी अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर चुके हैं। शर्जील खान ने बुकी से मुलाकात से मुतालिक बातचीत का जवाब भी जमा कराया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। एक और अहम खबर शामिल करेंगे। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। सीआईए ने पीएसएल फाइनल खेलने वालों को भी नहीं बख्शा। कोयटा ग्लैडिएटर्स की परवाज 2 बार ताखीर का शिकार हो चुकी है। असद शफीक और अनवर अली समेत दीगर खिलाड़ी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। तफसीलात जान लेते हैं। अख्तर नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर, बताइएगा क्या वजह है कि फ्लाइट ताखीर का शिकार क्यों है? जी बिल्कुल शुमाइला, पाकिस्तान एयरलाइन की बाकमाल लोग और लाजवाब सर्विस का जो मोटो है,
इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल खेलने वालों को भी नहीं बख्शा। इन्होंने लीग के रनर अप टीम क्वेटा ग्लैडिएटर के खिलाड़ियों को लाहौर से कराची 10 बजे रवाना होता था, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर की परवाज 2 बार ताखीर के शिकार हो चुकी है। अभी तक परवाज से बैट्समैन असद शफीक और ऑलराउंडर अनवर अली समेत दीगर खिलाड़ियों को आना था। वो मुसलसल इंतजार कर रहे हैं, इंतजार की सूली पे लटके हुए हैं क्वेटा के कई खिलाड़ी, और उनको वहीं पे स्टे करना पड़ रहा है। 2 मरतबा ये फ्लाइट ताखीर हो चुकी है, अभी तक कोई वजूहात भी नहीं बताई गई थी। जी शुक्रिया अख्तर नवाज, आपने अपडेट किया।